नेहा, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं तुम्हें उस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं। मैं आज से तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम इस सफर पर जब इतनी दूर निकल ही आई हो तो कुछ दूर और मेरा साथ दे दो। पेपर साइन होते ही तुम आजाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आजाद तो मैं तुम्हें करने वाली हूं कबीर। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस हर चीज से आजाद हो जाओगे तुम नहीं जानते, एक ऐसी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम मौत के लिए भी तरस जाओगे। और पता है मेरे इस खेल में मजा क्या आएगा? मैं जितना तुम्हें बर्बाद करती जाऊंगी तुम्हें मुझसे उतनी ही मोहब्बत होती जाएगी, क्योंकि जब तक तुम्हें प्यार नहीं होगा तब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि प्यार में धोखा खाना क्या होता है। ये जरूर लता मामी ने किया होगा। सॉरी नेहा, उन्हें पता है कि मुझे अलार्म से सख्त नफरत है। कबीर उठो। अदिति बंद करो ना प्लीज। तुम्हें पता है मुझे अलार्म्स की आवाज कितना इरिटेट करती है। तुम मेरे लिए थोड़ा सा इरिटेट नहीं हो सकते? हाँ, इतना ही प्यार है। कबीर, कबीर गुदगुदी मत करो। कबीर नहीं, तुम मेरे लिए थोड़ा इरिटेट भी नहीं हो सकती? हाँ, बस इतना ही प्यार है। सॉरी। कितनी प्यारी साड़ी है ना।
एक बात बताओ। हाँ। एक्चुअल में इस प्यारी साड़ी ने कितनी लुटाई दौलत हमारी? दौलत लुटाई? अरे जब घर में ही कुबेर का खजाना लगा हो तो बाहर से क्या लेना गहना कपड़ा। अदिति के लिए साड़ियां आई थी ना, उसमें से एक अपने लिए रख ली। अरे सागर में से एक बूंद कम हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे इतनी छोटी सोच क्यों है तुम्हारी? इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और तुम्हारे साथ क्या होता है? तुम्हें तो मेरे ताऊजी के मरने का कोई दुख ही नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। दुख इस बात पर होता है कि वो हमारे लिए क्या छोड़ के गया है। यहाँ अपने भांजे की शादी में मैं सबको झूठ बोल के गया था ताकि तुम्हारे ताऊजी की वसीयत सुन सकूं, और वहां क्या हुआ? लुटा दी उन्होंने दौलत। किसी को दी फार्म हाउस, किसी को दी फैक्ट्री, किसी को करोड़ों रुपए है। और तुम्हें क्या मिला? बर्तन, क्योंकि उनकी प्यारी भतीजी को बर्तन बहुत पसंद है, वो भी पीतल के। अरे साथ ले जाते। दुख। तुम्हें पता है तुम बहुत लालची हो और साथ साथ आलसी भी हो, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ये सब होता है। अब तुम बैठकर मंजीरे बजाते रहो। सवाल ये नहीं कि ऋषि ने अदिति को, मेरा मतलब है नेहा को, मेरा मतलब है वो जो कोई भी लड़की हो, उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। बल्कि सवाल तो ये है कि अगर ये लड़की अदिति नहीं नेहा है तो फिर उसने शादी क्यों की। और मुझे तो लगता था कि वो लड़का ऋषि उसका पति है तो उसका बॉयफ्रेंड होगा। डूबते को ही तो तिनके का सहारा होता है। अब अगर किसी औरत को कोई आदमी बीच मझधार में छोड़ दे तो वो क्या करेगी। अरे जो भी उसका हाथ थामेगा वो उसी के साथ चली जाएगी ना। मुझे नहीं लगता मामी। और एक बात तो तय है कि ये लड़की उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने फायदे के लिए किसी भी इंसान के साथ चिपक जाए। भांजे, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक्चुअल में जो हिम्मत इस लड़की ने गट्टू को बचाने में दिखाई है, ऐसी लड़की बेसहारा और बेचारी नहीं हो सकती। उसमें अकेले खड़े रहने की ताकत है। बिल्कुल अदिति की तरह, है ना? कबीर तो खुद कहा करता था कि अदिति तो उसकी ताकत है। जैसे तुम कबीर की हर बात को सच मानते हो ना। हाँ मामी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कबीर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इनफैक्ट वो जब भी झूठ कहता है मैं किसी ना किसी तरह उसके झूठ को पकड़ ही लेता हूं। लेकिन न जाने क्यों जब इस बार उसने ये कहा ये लड़की अदिति ही है तो पता नहीं क्यों मुझे इस बात को झूठ साबित करने की कोई वजह नजर ही नहीं आई। एक्चुअल में मैं रणवीर के भरोसे बैठा था कि वो कबीर के झूठ का भांडा फोड़ देगा, लेकिन जब उसे यकीन सा हो चला है कि यही लड़की अदिति है तो हो सकता है हमें भी इस बात को मान के चलना चाहिए। तुम दोनों मामा भांजे भी ना बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी हो। अब देखो, आलू को अगर पीला रंग कर दें तो वो आम लगता है ना। क्या मतलब जब उसको काटोगे तभी तो पता चलेगा ना कि अंदर आलू है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब वो इस घर की बहू बन गई है ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं पता लगा लूंगी कि वो कौन है और क्या है।
के मत जाओ जी। छोड़ के मत जाओ। छोड़ के मत जाओ। छोड़ के मत